स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। सहारनपुर में परिजनों ने शव हाईवे पर रखकर जाम लगा दिया, जहां पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। कुछ दिन पूर्व गंभीर अवस्था में मिलने के बाद लाल सिंह को एक निजी चिकित्सालय में भर्ती कराया गया था, जिसके बाद मरीज की गंभीर अवस्था को देखकर परिजन उपचार के लिए चंडीगढ़ पीजीआई ले गए थे, जहाँ इलाज के दौरान लाल सिंह की मौत हो गई थी। परिजनों ने दो व्यक्ति अमित व संजय के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर गिरफ्तारी की मांग की थी। परिजनों के अनुसार कुछ दिन पूर्व पैसों के लेन देन को लेकर अमित व संजय द्वारा लाल सिंह को पहले तो पैसे देने के बहाने घर पर बुलाया गया और फिर एकांत जगह पर ले जाकर लाठी डंडों से पीट कर उसकी हड्डियां तोड़ दी गई। मामले की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे आला अधिकारियों ने परिजनों को कड़ी कार्रवाई का आश्वासन देकर शांत किया। दरअसल यह पूरी घटना जनपद सहारनपुर के थाना जनकपुरी क्षेत्र के दूसरी रोड की है। थाना जनकपुरी में मारपीट के संबंध में, एक व्यक्ति के साथ मारपीट के संबंध में दो लोगों के खिलाफ कल अभियोग पंजीकृत कराया गया था। आज उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई हॉस्पिटल में, तो बाद पोस्टमार्टम उनके परिवार वालों ने बॉडी को रख करके यहीं पे जाम लगा दिया था। मैं मौके पर पहुंचा और मैंने उन लोगों को आश्वासन दिया है कि जो भी इसमें दोषी हैं उनको तत्काल गिरफ्तार करके कार्रवाई की जाएगी। मेरे आश्वासन के बाद वो लोग संतुष्ट होकर के चले गए हैं। बाकी की कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं, जल्दी ही कार्रवाई करेंगे। हम सारी चीज़ों की जांच करेंगे, जो भी सही पाया जाएगा उस हिसाब से कार्रवाई करेंगे। सहारनपुर के गागालेडी थाना प्रांगण में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर एस चेनापा के आदेशानुसार एसपी सिटी राजेश कुमार सिंह व सीओ सदर अजेंद्र कुमार के कुशल नेतृत्व में थाना प्रभारी सत्येंद्र कुमार राय ने आगामी कावड़ यात्रा महोत्सव, शिवरात्रि व बकरीद के त्योहार को सकुशल संपन्न कराने को लेकर थाना प्रांगण में गणमान्य व्यक्तियों, ग्राम प्रधानों व पूर्व प्रधानों के साथ शांति समिति की बैठक का आयोजन किया। थाना प्रभारी सत्येंद्र कुमार राय ने कहा कि आगामी कावड़ यात्रा महोत्सव के दौरान सभी ग्राम प्रधान अपने अपने क्षेत्र में सड़क पर लाइट, साफ सफाई और अन्य व्यवस्थाओं को ध्यान में रखें, जिससे आने वाले कावड़ी को जनपद की सीमाओं में प्रवेश करते हुए अपने अपने गंतव्य की ओर जाने के लिए किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े और सभी व्यवस्थाओं का उचित ध्यान रखेंगे। थाना प्रभारी ने अपील करते हुए कहा कि बकरीद के त्योहार पर कुर्बानी स्थल पूर्व की तरह ही रहेंगे, कोई नई परंपरा नहीं शुरू होगी। कुर्बानी के दौरान बचे अवशेषों को मिट्टी में दबा दें, कोई इधर उधर न फेंके, जिससे कि किसी की भावनाओं को ठेस न पहुँचे। मुजफ्फरनगर के खतौली में तहसील दिवस में पहुंची जिलाधिकारी सेल्वा कुमारी जे के साथ में सीएमओ महावीर सिंह फौजदार, एसडीएम खतौली इंद्रकांत द्विवेदी सहित पुलिस प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे, जहां जिलाधिकारी ने समस्याएं सुनी। जन समस्याओं में जिले के प्रधानों ने कावड़ यात्रा की रोक के लिए डीएम को प्रार्थना पत्र सौंपा और कहा कि अगर कावड़ यात्रा हुई तो भीड़ बढ़ेगी, जिससे कोरोना की तीसरी लहर और खतरनाक हो सकती है। वहीं खतौली के कुछ व्यापारियों ने इंदिरा मूर्ति के निकट बनी मार्केट, जिस पर कुछ माह पहले शत्रु संपत्ति के बोर्ड लगा दिए गए थे, उसको लेकर बिल्डर के खिलाफ प्रार्थना पत्र दिया। समाधान दिवस पर व्यापारियों ने बिल्डर सुबोध कुमार, पवन अग्रवाल, देवदत्त वर्मा के खिलाफ प्रार्थना पत्र दिया है और कहा कि इन्होंने हमारे नाम बेची हुई मार्केट के बैनामे कराए थे और हम इस संपत्ति पर पूरा मालिकाना हक रखते हैं। अब उस पर शत्रु संपत्ति का बोर्ड लगाने के बाद हमने सच्चाई जाननी चाहिए, परंतु उसने कोई जवाब नहीं दिया। पीड़ितों ने इस पर कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने कहा कि हमें संपत्ति से अलग न किया जाए। समस्याओं को सुनने के बाद जिलाधिकारी ने खतौली तहसील का निरीक्षण किया और यहाँ पर वृक्षारोपण भी किया। मुजफ्फरनगर के शहर कोतवाली क्षेत्र के रोहाना के गांव बेगमपुर में भूमिया खेड़े पर भंडारे का आयोजन किया गया। बेगमपुर में इस भूमिया खेड़े की स्थापना इसी साल की गई थी, जहां पर सभी ग्रामवासियों ने ढोल नगाड़ों के साथ नाच गाना किया और भंडारे का आयोजन किया। बेगमपुर के पूरे गांव की परिक्रमा कर जल की धारा बहाई गई। इस आयोजन में महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और खूब नृत्य किया। पूजा को विधि विधान से संपन्न कराने में शिव नारायण पंडित जी ने बड़ी ही खुशी जाहिर की। इस दौरान युवाओं ने भी भंडारे और पूजा अर्चना में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। गांव बेगमपुर, ये भंडारे का आयोजन हो रहा है यहाँ पे जी। ये किस उसमें कर रहे हैं आप सौजन्य से? ये नया गांव बना था बेगमपुर, तो उस गांव में जो है नया भूमिया खेड़ा होना था, तो भूमिया खेड़े का निर्माण हुआ है। इस उपलक्ष्य में आज भंडारे का आयोजन भी है। अभी धार का प्रोग्राम और अभी धार का भी प्रोग्राम हुआ है, हवन हुआ है। अब भंडारे का आयोजन शुरू हो जाएगा। ये पहला ही भंडारा है क्या? ये पहला भंडारा है और इसकी स्थापना इसी साल स्थापना हुई, इसी वर्ष 2021 में ही इसकी स्थापना हुई है। मतलब सभी गांव वालों का सहयोग भी रहा है भैया, सभी गांव वालों का सहयोग है। हाँ, इसमें सभी गांव वालों का सहयोग है, सभी गांवों ने मिलकर इसे बनाया है।
फाइनेंस कंपनी के कर्मचारी से नकदी व टैबलेट आदि सामान चोरी करने के मामले में पुलिस ने मुठभेड़ के बाद 3 चोरों को अवैध तमंचे और चोरी किए गए सामान के साथ गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। घटना जनपद शामली के थाना भवन थाना क्षेत्र के गांव आबादगढ़ मादलपुर मार्ग की है। यहां 2 जुलाई के दिन भारत फाइनेंशियल इंक्लूजन लिमिटेड ऊन ब्रांच में कार्यरत कर्मचारी विकास पुत्र लक्ष्मीचंद निवासी नागल ताजपुर क्षेत्र के ही गाँव आबादगढ़ में फाइनेंस कंपनी की एक मीटिंग में पास के ही गाँव मादलपुर में जा रहा था। कर्मचारी के अनुसार विकास को शौच लगी तो विकास सड़क किनारे बाइक खड़ी कर खेत में शौच करने के लिए चला गया, जिसके बाद अज्ञात चोरों ने बाइक पर रखा बैग चोरी कर लिया, जिसमें फाइनेंशियल कर्मचारी के 10,000 रुपए व एक मोबाइल और एक टैबलेट व कुछ जरूरी कागजात थे। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया था। इस मामले में थाना भवन थाना प्रभारी प्रभाकर कैंतुरा ने जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस को 16 जुलाई की देर शाम सूचना मिली कि फाइनेंस कंपनी की चोरी करने वाले 3 चोर थाना भवन थाना क्षेत्र के गाँव हरड़ फतेहपुर शमशान घाट के पास बैठकर किसी घटना को अंजाम देने की योजना बना रहे हैं। जिसके बाद थाना भवन पुलिस ने मौके पर पहुंचकर चोरों की घेराबंदी शुरू कर दी। पुलिस को अपनी ओर आतंरिक चोर भागने का प्रयास करने लगे और पुलिस पर फायर झोंक दिया, जिस पर चेतावनी देकर मौके से बसंत पुत्र श्रीपाल निवासी मोहल्ला छिंपियान थाना भवन, अमरीश पुत्र नानक निवासी गांव आबादगढ़, शादान पुत्र वसीम निवासी मोहल्ला खेल थाना भवन को गिरफ्तार किया गया। तीनों के कब्जे से एक अवैध तमंचा, 3 जिंदा कारतूस व 3 खोखे कारतूस बरामद किए गए। मुजफ्फरनगर के झांसी रानी चौक स्थित एसडी गर्ल्स इंटर कॉलेज में एडमिशन के नाम पर अभिभावकों से स्टाफ द्वारा की जा रही बदसलूकी को लेकर शहर कोतवाली क्षेत्र के रामलीला टीला निवासी मुकेश सैनी की पुत्री खुशी सैनी के कक्षा 6 में एडमिशन को लेकर उसके अभिभावक पिछले 15 दिनों से स्कूल के चक्कर काट रहे हैं। एडमिशन कराने आए अभिभावकों में वर्षा सैनी ने बताया कि स्कूल स्टाफ एडमिशन फॉर्म में कंप्लीट दस्तावेज लगाने के बावजूद भी कागजों में कमी बताकर हमारा एडमिशन फॉर्म जमा नहीं कर रहा। स्कूल स्टाफ से एडमिशन फॉर्म जमा किए जाने की गुजारिश की गई तो स्कूल स्टाफ ने अभिभावकों के द्वारा दिया गया एडमिशन फॉर्म शिल्पी नामक शिक्षिका द्वारा फाड़कर फेंक दिया गया, जिस पर एडमिशन कराने आए परिजनों ने स्कूल स्टाफ के दुर्व्यवहार को लेकर विरोध किया तो स्कूल स्टाफ व अभिभावकों के बीच जमकर कहासुनी हो गई। अच्छा बताइए, यहाँ पे कुछ अभिभावक एडमिशन को लेकर विरोध कर रहे हैं, क्या है पूरा मामला? सर ये है, इन्होंने इतने दिनों से हमारे लिए चक्कर कटा रखे हैं, वो भी एक फार्म के लिए हो। कभी कहते हैं इसमें नाम चेंज कराओ, कभी कहते हैं इसमें ये नाम डाल लो, कभी कहते हैं इसमें वो नाम डाल लो। इस चक्कर हम अपना काम छोड़ के इनके काम करवाना आते हैं बच्चों का। अब आए तो मैडम बोल रही है कि हम इनका तुम्हारा फार्म नहीं जमा करेंगे, बाकी सबका फार्म जमा करें। ये क्या तरीका होता है कि फार्म नहीं तुम्हारा नहीं जमा करेंगे, सबका जमा करेंगे। फार्म फाड़ के हमारा हाथ में दे दिया, देख लो तुम्हारे सामने है। जी जी, अब तो कुछ ही बोल लो, अब बोलने तो कोई बच्चा पढ़ता है। और इस पे स्कूल पे किए जाएगी, किसी गरीब बच्चों को ना सताया जाए, उनके एडमिशन किए जाए। कौन सी क्लास का बच्चा है ये 6th क्लास में। आपसे कोई मांग की इस तरह? मांग अगर पैसे दे दोगे तो 2 मिनट में फार्म जमा हो जाएगा। कुछ नहीं, केवल एक बच्चे का नाम खुशी, पापा का नाम मुकेश कुमार सैनी, केवल उसी ने विरोध प्रकट किया है। अच्छा, क्या कहना है उनका, क्या है? उनके आवेदन पत्र में कमी होने के कारण उनका फॉर्म जमा नहीं किया गया। वो ये चाह रहे हैं कि कमी हम बाद में पूरी कर देंगे, आप फॉर्म जमा कर लें। जबकि हमारा रूल ये है कि फॉर्म पूरा होने पर ही जमा होगा, चाहे 10 दिन लग जाएं। सर एक अन्य अभिभावक भी खड़े हुए हैं, अन्य अभिभावक की बात छोड़ दीजिए। अच्छा, आपको किसने बुलाया? सर उनका मुकेश कुमार सैनी ने। सर उनका आरोप ये है कि उनका फॉर्म फाड़ा गया है, किसी मैडम ने फॉर्म फाड़ा है उनका। हाँ, तो वो आप अपनी रिकॉर्डिंग चेक कर लीजिए, आपको पता लग जाएगा किसने फाड़ा। जी। तो इस क्योंकि जो उस बच्चे के साथ में जो अभिभावक आए हैं वही आरोप लगा रहे हैं कि यहाँ रुपया मांगा जा रहा है। अभिभावकों को अनैतिक तरीके से या जो है परेशान किया जा रहा है। केवल एक को मना करने से परेशान हो गए, आपको अपने कागज पूरे नहीं कराने। उसके बाद में जब हम फार्म जमा कर लेंगे, हम फोन करे जाएंगे, गार्जियन आएंगे नहीं कि हमें तो अपनी ड्यूटी करनी है, हमें अपना रोजगार करना है, स्कूल आने का हमारे पास समय नहीं है। क्या समस्या है इस बच्चे के? उसके कागज अधूरे हैं, कहीं पर पिता का नाम अलग है, कहीं पर जाति लगी हुई है, कहीं पर अलग है। ये आपने शामली उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें कुल 13 शिकायत आई और 2 का मौके पर निस्तारण करा दिया गया।
शामली जनपद के तहसील ऊन के सभागार कक्ष में शनिवार को उप जिलाधिकारी मणि अरोड़ा के अध्यक्षता में समाधान दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न मामलों से संबंधित 13 शिकायती पत्र प्राप्त हुए, जिनमें से 2 शिकायती पत्रों का मौके पर ही निस्तारण करा दिया गया, जबकि शेष शिकायतों को समयबद्ध निस्तारण हेतु संबंधित विभागीय अधिकारियों के पास भेज दिया गया है। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही उप जिलाधिकारी मणि अरोड़ा ने शिकायतों के निस्तारण में लापरवाही पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई के लिए भी चेताया है। संपूर्ण समाधान दिवस में पुलिस विभाग से जुड़ी 5 शिकायतें प्राप्त हुई, बैंक संबंधी 1, राजस्व संबंधी 4 व एक शिकायतें नगर पंचायत ऊन व जिंजाना से संबंधित प्राप्त हुई। संपूर्ण समाधान दिवस में उप जिलाधिकारी मणि अरोड़ा समेत अन्य विभागों के अधिकारी और कर्मचारीगण मौजूद रहे। शामली के थाना भवन थाना परिसर में आयोजित शांति समिति की बैठक में क्षेत्राधिकारी अमित सक्सेना ने कोरोना महामारी से बचाव के लिए नियमों का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए। वहीं आगामी त्योहार ईद उल अज़हा व कावड़ यात्रा को लेकर कहा गया कि जब तक हमें गाइडलाइंस प्राप्त नहीं होती तब तक इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। गाइडलाइंस प्राप्त होते ही आप सभी को इसके बारे में बता दिया जाएगा। थाना भवन थाना परिसर में शांति समिति की बैठक में क्षेत्राधिकारी अमित सक्सेना ने नागरिकों से कोरोना वायरस से बचाव के विषय में चर्चा की। इस दौरान नागरिकों ने बताया कि बाजार में लॉकडाउन में छूट देने के कारण लोग भारी संख्या में बाजारों में आ रहे हैं, जिससे बीमारी फैलने की बहुत अधिक आशंकाएं बनी हुई हैं। इसके विपरीत कई लोग तो मास्क का भी प्रयोग नहीं कर रहे। पुलिसकर्मी जहां खड़े हो वहां पर तो लोग सावधानी दिखाते हैं, परंतु इसके बाद उसी हालात में घूमने लगते हैं। मुजफ्फरनगर जनपद के कस्बा चरथावल में श्रृंगार वाटिका में संपन्न हुए सामूहिक विवाह में पहुंचकर चरथावल ब्लॉक प्रमुख अक्षय पुंडीर व भाजपा मंडल अध्यक्ष मनीष गर्गव, वार्ड नंबर 13 से जिला पंचायत सदस्य विपिन त्यागी ने वर वधु को आशीर्वाद देते हुए 35,000 रूपए का चेक व शादी का प्रमाण पत्र सौंपा। दरअसल मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल कस्बे के श्रृंगार वाटिका कंपाउंड में संपन्न हुए मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत विवाह समारोह में पहुंचे चरथावल ब्लॉक अध्यक्ष अक्षय पुंडीर, चरथावल बीजेपी मंडल अध्यक्ष मनीष गर्ग व वार्ड नंबर 13 से जिला पंचायत सदस्य डॉक्टर विपिन त्यागी ने वर वधु को आशीर्वाद देते हुए 35,000 रूपए का चेक व शादी का प्रमाण पत्र सौंपा। इस मौके पर चरथावल ब्लॉक प्रमुख अक्षय पुंडीर, चरथावल बीजेपी मंडल अध्यक्ष मनीष गर्ग ने कहा कि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना एक महत्वाकांक्षी योजना है। इस योजना से गरीब लोगों को फायदा हो रहा है। मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत शनिवार को सामूहिक विवाह कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां विभिन्न गांवों से आए 30 जोड़ों ने परिणय सूत्र में बंधकर एक दूसरे का दामन थाम लिया। इन जोड़ों के बीच 2 मुस्लिम विवाह भी कराए गए। समारोह की अध्यक्षता पुरकाजी विधायक प्रमोद ऊटवाल ने की। वहीं विशिष्ट अतिथि के तौर पर चरथावल ब्लॉक प्रमुख अक्षय पुंडीर, भाजपा मंडल अध्यक्ष मनीष गर्ग व जिला पंचायत सदस्य विपिन त्यागी ने विशिष्ट अतिथि के तौर पर शिरकत की। समारोह में शामिल हुए जोड़ों का उनके धार्मिक रीति रिवाज के अनुसार विवाह सम्पन्न कराया गया। सामूहिक विवाह में 2 मुस्लिम जोड़े भी शामिल थे। दरअसल मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत 30 जोड़ों का विवाह संपन्न कराया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर विधायक प्रमोद ऊटवाल सम्मिलित हुए। इन जोड़ों में 28 जोड़े हिंदू और 2 मुस्लिम जोड़े उपस्थित रहे। योजना के अनुसार नव दंपत्ति को दान दहेज की परंपरा भी पूरी की गई। हिंदू जोड़ों का विवाह आचार्य और मुस्लिमों का निकाह मौलवी के द्वारा कराया गया। इस मौके पर पुरकाजी विधायक प्रमोद ऊटवाल ने वर वधु को आशीर्वाद दिया और कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा चलाई गई यह योजना फायदेमंद है और इससे गरीबों को भी काफी फायदा हो रहा है। पूरे प्रदेश में हर वर्ष की बात ही इस वर्ष भी माननीय हमारे मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत पूरे प्रदेश में हमारे जनपद में हर ब्लॉकों में शादी समारोह किए जा रहे हैं। हमने देखा है पिछली सरकारों में, पूर्व बसपा सपा की सरकारों में ये सामूहिक विवाह कभी नहीं होते थे। जन जन योजना जो भी जितनी भी ये धरातल पर नहीं थी, ये सब कागजों में पूर्ति की जाती थी पूर्व सरकारों में। जब से मोदी और योगी जी सरकार आई है, वे उन गरीब पात्र को, उन परिवारों को जो बेचारे अपना सामूहिक शादी नहीं कर पाते थे, ऐसे सभी परिवारों को आज चरथाल ब्लॉक में 30 जोड़ों की शादी कराई गई। इसमें सभी संप्रदाय के लोग हैं, सभी समाज के लोग हैं, हिंदू मुस्लिम सभी लोग हैं। इसमें सबका साथ सबका विकास लेकर कार्य कर रहे हैं। चाहे जन जन योजना, चाहे बिजली की हो, गैस कनेक्शन की हो, हमारा आयुष्मान भारत की हो, बिजली की हो, सबका साथ सबका विश्वास करके काम कराए जा रहे हैं। आज आयोग यहाँ पर 30 जोड़ों की शादी हुई है। हमारे जो नवनिर्वाचित प्रमुख अक्षय पुंडीर जी इस प्रोग्राम में थे। हमारे विपिन त्यागी जिला पंचायत सदस्य, हमारे मंडल अध्यक्ष
सभी का अधिकारी। आज जनता के बीच सरकार कार्य कर रही है, जो जन जन योजना धरातल पर की जा रही है। मुजफ्फरनगर जनपद के सदर तहसील में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे सीडीओ आलोक कुमार यादव ने जन समस्याएं सुनी। इस मौके पर एसडीएम सदर और तहसीलदार मौजूद रहे। संपूर्ण समाधान दिवस में आई समस्याओं में से कई समस्याओं का मौके पर निस्तारण करा दिया गया, जबकि अन्य समस्याओं को संबंधित विभाग के अधिकारी को समयबद्ध तरीके से निस्तारित करने के आदेश दिए गए हैं। और शासन के नए निर्देशों क्रम में जो अब हर माह के प्रथम और तृतीय शनिवार को समाधान दिवस होना है, तो आज तीसरा शनिवार को ये दोबारा प्रारंभ किया गया है समाधान दिवस। और ये हमारे आज जनपद की सभी तहसीलों में एक कार्यक्रम चल रहा है और आज पहला दिन है। उतने लोग नहीं हैं, लेकिन धीरे धीरे उनको जानकारी हो रही है और भी संख्या में जो भी कोरोना काल में अपनी शिकायतों का निस्तारण नहीं हो पाया होगा या कुछ समस्याएँ रही होंगी, तो उनके निस्तारण के लिए हम लोग यहाँ उपस्थित हैं। सर, लोग समस्या के लिए क्या है? समस्या मोस्टली ज़मीन की या इस तरह की कुछ समस्याएं रहती हैं जो सामाजिक। सर, पहले मंगलवार को होता था, लेकिन इस बार शनिवार में जी, नए निर्देशों क्रम में अब शनिवार को, पहले और तीसरे शनिवार को ये किया जा रहा है। मुजफ्फरनगर की बुढ़ाना कोतवाली परिसर में आगामी ईद उल अजहा व कावड़ यात्रा आदि त्योहारों को लेकर शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें क्षेत्र के गणमान्य लोगों ने हिस्सा लिया। कस्बे के कोतवाली परिसर में आगामी त्योहार ईद उल अजहा व कावड़ यात्रा आदि त्योहारों को लेकर शांति समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसमें सीओ वीना गौतम ने अध्यक्षता की, जिसका संचालन धन प्रकाश त्यागी ने किया। बैठक में अधिकारियों ने इन सभी पर्वों को शांतिपूर्ण तरीके से मनाने की अपील की। आगामी आने वाले त्योहारों को शांतिपूर्ण सम्पन्न कराने के लिए विशेष दिशा निर्देश दिए गए। बैठक में कहा गया कि जिसमें पानी, बिजली आदि की व्यवस्था सुचारू की जाए। इसके अलावा साफ सफाई का भी ध्यान रखा जाए। आज के बुलेटिन में इतना ही। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताजा खबरों के साथ। देखते रहिए हलचल इंडिया, बेबाक खबर तेज असर।